छात्रों आज हम करते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आपने जैसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, हमने बताया था कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए। उसी प्रकार के जैसे आपने देखा होगा हमारे पर्सनल कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा यूज होता है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। कौन सा होता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका विंडो 7, विंडो 8 है ना, इस प्रकार से विंडो 7, विंडो 8। तो इसी प्रकार का एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी विकसित किया गया। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सन 1991 में विकसित किया गया था और इसे जो विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था लिनक्स टोरवाल। लिनक्स टोरवाल नाम के वैज्ञानिक ने लाइनेक्स को विकसित किया था और उन्होंने अपने नाम से ही उसका नाम लाइनेक्स रख दिया था। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका मूल आधार था यूनिक्स। यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार से ही बनाया गया। कुछ यूनिक्स में लिनक्स टोरवाल को कमियां लगी तो उन्होंने उन कमियों को दूर करके एक लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। अगर हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स, जबकि आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दूसरी हम बात करें तो यह है आपका, या हम ऐसा कर सकते हैं विशेषता इसकी पढ़ लीजिए तो उसमें सारी चीजें इसकी आ जाएंगी। विशेषता तो पहली आपकी इसकी विशेषता हो गई कि यह है आपका नंबर 1 मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा, लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका फ्री में उपलब्ध है। कहने का मतलब है आप इंटरनेट पर जाइए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करिए और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करिए। आपको इसके लिए किसी प्रकार का पैसा पे नहीं करना पड़ता है। तो दूसरी विशेषता क्या होती है कि यह फ्री में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री में अवेलेबल। तीसरी इसकी विशेषता ये होती है कि लाइनेक्स में सुरक्षा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्या दिया गया है? सुरक्षा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस प्रकार से लाइनेक्स में यह विशेषताएं होती हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण लाइनेक्स का यूज भी आजकल बहुत सारे कंप्यूटरों में किया जाता है और उसका सबसे करने का तरीका, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो आपका फ्री में उपलब्ध। आप अगर विंडो की कोई सीडी खरीदते हैं ओरिजिनल तो 4 से 5 हजार रुपए में आपको मिलती है ओरिजिनल। लाइनेक्स में ही आपको फ्री मिल जाता है। तो नॉर्मली जब फ्री मिलता है तो हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अगर हम लाइनेक्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो जिस प्रकार से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है वही लाइनेक्स का होता है। हार्डवेयर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ आपका वही यूजर। इसी प्रकार का लाइनेक्स का स्ट्रक्चर होता है। लाइनेक्स के स्ट्रक्चर में हार्डवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके भी 2 भाग होते हैं और वही भाग है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, कर्नल और सेल। मैं आपको पहले चर्चा कर चुका हूँ कर्नल क्या होता है और सेल क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको लाइनेक्स क्या है इसकी विशेषता पढ़नी है। कुछ लाइनेक्स की कमियां भी होती हैं, ड्रॉबैक होती हैं। जैसे लाइनेक्स की एक कमी ये होती है कि लाइनेक्स में किसी नए हार्डवेयर को जोड़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। आप जिस प्रकार से विंडो में नॉर्मली हार्डवेयर को जोड़ लेते हैं उस प्रकार से लाइनेक्स में आसानी से नहीं जोड़ ले सकते। दूसरा ये होता है कि इसमें नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी बहुत डिफिकल्ट कार्य होता है। आप ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से आप विंडो में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं उसी प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं, तो उसको करना बड़ा डिफिकल्ट कार्य होता है। तीसरा आपका ये होता है कि लाइनेक्स को चलाना भी कठिन होता है। आप जिस प्रकार से विंडो को एक बहुत यूजर फ्रेंडली विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस प्रकार का लाइनेक्स यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस पर कार्य करना और विंडो की अपेक्षा कठिन होता है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ कमियां हैं। तो आपको ये लाइनेक्स
क्या पता होना चाहिए कि आपका विकसित कब किया था सबसे पहले चीज, तो 1991 में किया गया था। किसने विकसित किया था लिनस टोरवाल ने किया था। क्या इसका आधार था, तो आधार आपका यूनिक्स था और लगभग यूनिक्स से मिलता जुलता ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आजकल तो लाइनक्स के बहुत सारे वर्जन भी बाजार में आ चुके हैं, और इसलिए आ चुके हैं क्योंकि नेट पे डला हुआ है, सोर्स कोड भी डला हुआ है, कोई भी वैज्ञानिक चाहे, कोई भी इंजीनियर चाहे तो उसके कोड में संशोधन करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड कर देता है। तो इस प्रकार से लाइनक्स के बहुत सारे आजकल मार्केट में वर्जन भी उपलब्ध हैं और हमें फ्री में उपलब्ध है। सबसे बड़ी चीज इसकी होती है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे वर्जन फ्री में उपलब्ध है। लाइनक्स का एक दूसरा है, यह है आपका CLI तथा GUI, दोनों विंडो पर आधारित है। कैसे आधारित है? दोनों इंटरफेस में उपलब्ध है। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस प्रकार से इसमें दोनों प्रकार की आपकी विंडो उपलब्ध है। CLI जिसमें कमांडों के माध्यम से कार्य किया जाता है, वो CLI विंडो होता है, और GUI जिसमें आप माउस पॉइंटर के माध्यम से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं, तो आपका GUI होता है। और इसमें GUI के अंतर्गत दो प्रकार के डेस्कटॉप होते हैं, एक KDI और एक GNOM। K डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, GNOM डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, दो प्रकार के इसमें विंडो आपके होते हैं GUI ग्राफिक्स में, जिसमें आप माउस के माध्यम से कोई भी विंडो का यूज कर सकते हैं। यह लगभग आपकी विंडो की तरह ही चलता है, माउस के द्वारा चलता है, आपको स्क्रीन पर सारे फंक्शन दिखाई देते हैं। जबकि CLI में केवल ब्लैक स्क्रीन होती है, कुछ दिखाई देता है, सारा काम कमांड के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार से तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम समझ सकते हैं। आगे इसके कुछ चीजें हैं जिनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे।